हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर का, जिसमें हम लोग जनवरी 2023 से लेके मई 2023 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है और इसमें मैं आधे घंटे तक क्लास लूँगा। अब बस एक रिवीजन सीरीज है, मैं क्वेश्चन और आंसर बोलते हुए चलूँगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत ने 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15,920 करोड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल के सहयोग से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है। किसके सहयोग से? एयरटेल के सहयोग से। हाल ही में किस देश ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। और ये 12वें नंबर का मेंबर बना है और पहला यूरोपियन कंट्री बना है। नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, यह क्या है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। और ब्रिटेन 12वें नंबर का बना है और पहला यूरोपियन कंट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर मीटिंग का विषय क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वुमेन्स एम्पावरमेंट, ए विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। GRB 221009 क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पृथ्वी पर अब तक का सबसे चमकीला गामा किरण विस्फोट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आलिया मीर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन, स्वायत्त लैंडिंग मिशन, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाने वाला प्रोब 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा एक प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। नेवाडो डेल रुइज एक स्ट्रैटो वोल्केनो है जो किस देश के मध्य भाग में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसी घटना जिसके द्वारा कुछ सामग्री जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल यांत्रिक तनाव के अधीन होने पर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो अब तक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सॉलिड में देखा जाता था। अभी हाल ही में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 केमिस्ट हैं, इन्होंने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहाँ पे ऑब्जर्व किया है? लिक्विड में। इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। तो यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको याद रखना है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने ऑब्जर्व किया है। क्या? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसमें? लिक्विड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो मैंने पहले ही बताया था,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारतीय एयरटेल। किन दो राज्य के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल और तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की सरकार आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इटली। किस संस्था ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेबी। विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया? तो फ्रांस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिंक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेल के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर भी थे। कौन? सलीम दुरानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क के भीतर एक फर्नेरियम स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा संजय जसजीत सिंह को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किसे अबू धाबी का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अजरबैजान और तजाकिस्तान को। अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 2 रेजिमेंटों के लिए आकाश वेपन सिस्टम के उत्पादन और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 8,161 करोड़ का अनुबंध किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा BDL के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रेडी, रिसर्जेंट, रिलेवेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्षिक भारतीय श्रीलंकाई द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो में हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10वां संस्करण। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बहरीन ने। नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है जिसमें एक महिला शामिल है जो अगले साल 10 दिनों के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा क्रिस्टीना हैमॉक कोच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है PDF में, तो आप PDF में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ही लेते हैं। जैसे पहले आप नाम देख लो कौन कौन जा रहा है। द टीम हैज़ 3 अमेरिकन एंड 1 कैनेडियन एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग ए वुमेन एंड अफ्रीकन अमेरिकन एवर असाइंड एज एस्ट्रोनॉट टू ए लूनार मिशन। और इस मिशन के पायलट कौन है? विक्टर ग्लोअर।
मिशन के पायलट कौन है? विक्टर ग्लोवर। और क्रिस्टीना कोच एंड कनाडा, जो कनाडा की है, कनाडाज जर्मी हैंसन विल सर्व एज मिशन स्पेशलिस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, पहली वोमेन और पहले ब्लैक पर्सन कौन बने हैं? तो मिसेस कोच एंड मिस्टर ग्लोवर विल सेट हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट ब्लैक पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट ब्लैक पर्सन कौन है? तो मिस्टर ग्लोवर, और फर्स्ट वुमेन मिसेस कोच। अब पूरा नाम क्या है इनका? क्रिस्टीना हैमॉक कोच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी का विकास और उत्पादन स्वदेशी तौर पर किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमओडी ने भारतीय सेना के लिए 12 वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेल के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, जो वेपन लोकेटिंग रडार है, इसके बारे में एक पॉइंट देख लो आप। वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान एलआरडीई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैगर मॉडल क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक कंप्यूटर मॉडल जो दुनिया भर में जियोमैग्नेटिक गड़बड़ी की जल्दी और सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था के हीरक जयंती समारोह डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सीबीआई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में है। उत्तर प्रदेश की रैंक है 18। कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एक्सिस्टेंस का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन यूके। शेंगेन क्षेत्र किस संघ से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन से। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कि शेंगेन कंट्री कितनी है? तो 27 है। यहाँ पे डिटेल गिवन है, पीडीएफ से आप लोग देख लेना। ऑस्ट्रिया हुआ, बेल्जियम हुआ, चेक रिपब्लिक हुआ, क्रोएशिया हुआ, डेनमार्क हुआ, एस्टोनिया हुआ, फिनलैंड हुआ, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ये सब क्या है? शेंगेन कंट्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में रहा सी लैम्प्रे किस प्रजाति का है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिश मछली। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अचल संपत्ति परियोजनाओं की जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमिताभ कांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान के सहयोग से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा विकसित इथेनॉल ईंधन द्वारा संचालित खाना पकाने के चूल्हे को जल्द ही परीक्षण लॉन्च किए जाने की उम्मीद है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT गुवाहाटी के सहयोग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने सड़क निर्माण के लिए सीमेंट की आपूर्ति के लिए पिछले महीने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और हर साल 10,000 टन मार्बल की अनुमति देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश की है? भूटान की है। और इसमें भारत ने सहायता, भारत की तरफ से इसमें हेल्प किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 7 अप्रैल को। और थीम क्या है 2023 की? हेल्थ फॉर ऑल। विश्व बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर में भारत के लिए कितनी आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.3%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मोबाइल भुगतान ऐप ने पिन कोड नामक एक नया शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है जो ONDC प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फोन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 अप्रैल को जारी फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ और सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बना? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अच्छा, आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी सेट आउट हाउ कंट्रीज कैन ज्वाइन द अलायंस। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि कैसे देश गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस अनुच्छेद में, उत्तरी अटलांटिक संधि के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कैसे देश गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिस्ट है, खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन का संचालन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सलार दे अटाकामा किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिली। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो अगर सीरीज़ पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।